वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हो तो बिना प्लानिंग के मत जाना, वरना आधा एक्सपीरियंस मिस हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 दिन में वृंदावन और बरसाना का कंप्लीट दर्शन करवाऊंगी, मॉर्निंग से लेकर नाइट आरती तक। और सिर्फ दर्शन ही नहीं, हर मंदिर का अपना एक रीजन है फेमस होने का, जो आपका एक्सपीरियंस और भी मीनिंगफुल बना देगा। सो ट्रिप की शुरुआत करते हैं बरसाना से। दिल्ली से सुबह निकल जाइए और मैक्सिमम 11 बजे तक राधा रानी टेम्पल पहुंच जाओ। ये मंदिर हिल टॉप पर है और माना जाता है कि ये राधा रानी का जन्म स्थल है, इसलिए यहाँ के दर्शन एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। सीधा स्टेयर्स चढ़ने की जगह हाफ वे ई रिक्शा भी ले सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी बचेगी। एक और ऑप्शन है, पीछे वाले रूट से अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा के जो आपका ऊपर जाने का रास्ता है, वहाँ पे आपको बाइक्स भी मिलती हैं और 100 रुपीज़ पर पर्सन में वो आपको ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। ऊपर पहुँचते ही जो व्यू मिलेगा उसकी वाइब भी अलग है। आपको फील होगा जैसे ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो वृंदावन ट्रिप के इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो जरूर देखना। छोटी सी मिस प्लानिंग ना यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस इफेक्ट कर देगी। दर्शन के बाद वृंदावन के लिए निकल जाओ। होटल चेक इन करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि शाम को सर्किट काफी एनर्जेटिक होने वाला है। सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर जाओ। ये वृंदावन का सबसे फेमस टेम्पल है, जहाँ भगवान कृष्ण चाइल्ड फॉर्म में विराजमान है, और यही वो मंदिर है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रश मिलने वाला है। यहाँ नॉर्मल आरती नहीं होती, झांकी दर्शन होते हैं। यहाँ पे बार बार आपको पर्दा खोलते और बंद करते रहते हैं। आप कॉन्टिन्यूसली मूर्ति पे नहीं देख सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि उसमें बहुत तेज है। सो कोशिश करो कि 5:36 तक एंट्री कर लो। लेट हुए तो क्राउड काफी हाई हो जाएगा। फिर चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। ये टेम्पल इंटरनेशनल डिवोटीज के लिए काफी फेमस है और आपको बहुत सारे फिरंगी मिलेंगे जो वहाँ पे पूजा कर रहे होंगे। यहाँ का कीर्तन और संध्या आरती आपको इंस्टेंटली कनेक्ट कर देगा। 6:30 की आरती मिस मत करना, क्योंकि आरती के बाद वो जो मजे में डांस करते हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद चलते हैं प्रेम मंदिर। ये वृंदावन का सबसे ब्यूटीफुल और मॉडर्न टेम्पल है, जहाँ कृष्ण जी की रास लीलास मार्बल क्रेविंग्स में दिखाई गई हैं। जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, पूरा टेम्पल ग्लो करने लगता है। अगर आपने ये लाइटिंग और फाउंटेन शो मिस कर दिया तो समझ जाना कि आधा वृंदावन तो वैसे ही मिस हो गया आपका। डिनर के बाद जल्दी रेस्ट करके सो जाना, क्योंकि अगले दिन सुबह 4 बजे स्टार्ट करना है, which means that you have to get up at 3 o'clock in the morning। अब ये नेक्स्ट डे का जो हम प्लान करने वाले हैं, ये आपका सारे जितने भी हम मंदिर प्लान किए वो इस तरीके से आपके लिए प्लान किए हैं, विच आर वेरी क्लोज बाय, जो 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे सारे आसपास हैं। तो यू कैन एक्चुअली जस्ट हॉप फ्रॉम वन टू अनदर। सुबह 4 बजे निकल लीजिए अपने होटल से। वृंदावन के सबसे स्पिरिचुअल टाइम होता है ये, और इस टाइम पे स्टार्ट करके यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द मंगला आरती फॉर मोस्ट ऑफ द मंदिर्स दैट यू आर गोइंग टू बी विजिटिंग। स्टार्ट करते हैं राधा वल्लभ मंदिर से, उसकी मंगला आरती अटेंड करते हैं, क्योंकि बांके बिहारी के बाद जो सेकंड मंदिर है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रश मिलेगा, दैट विल बी राधा वल्लभ। तो सुबह पहुंच जाइए वहां पे, वहां की मंगला आरती अटेंड करें। ये मंदिर जो है वो राधा रानी की भक्ति के लिए फेमस है। फिर वहां से चलते हैं राधा दामोदर मंदिर। ये टेम्पल स्पेशली डिवोटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, जो परिक्रमा और भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। राधा दामोदर के दर्शन के बाद में चलेंगे राधा रमन मंदिर। ये सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटी के लिए फेमस है, जो बहुत रेयर माना जाता है। यहाँ की मंगला आरती अराउंड 5:30 के आसपास होती है और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल डिवाइन फील होता है। फिर जाओ गोपेश्वर महादेव। ये वृंदावन का एकलौता शिव टेम्पल है। यहाँ पे शिव ने गोपी का रूप लिया था रास लीला देखने के लिए, इसलिए इसका कनेक्शन डायरेक्टली कृष्णा लीला से है। ये सब करने के बाद फिर चलेंगे हम सेवा कुंज और निधिवन। ये जगह अपनी मिस्ट्री के लिए बहुत फेमस है और माना जाता है कि यहाँ आज भी रात को रासलीला होती है, इसलिए शाम के बाद यहाँ एंट्री बंद हो जाती है। यहाँ आपको निधिवन में तुलसी के पेड़ मिलेंगे, जो कि कहा जाता है कि रात को सखी बन जाते हैं और गोपी बन के रासलीला का पार्ट बनती है। और अगर आप सेवा कुंज की बात करें तो अगर आप ठीक टाइम पे पहुंच पाए सुबह, तो वहाँ पे वो आपको ये भी दिखाते हैं कि जो रात को वो दातुन और पान रखते हैं, वो सुबह कैसे दातुन यूज्ड और पान खाया हुआ मिलता है। तो इसका मतलब है कि रात को आज भी वहाँ कृष्णा आते हैं और रासलीला के बाद सुबह दातुन और पान खाकर जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इस टाइम तक आपको बहुत भूख लग जाएगी। होटल पहुंचने तक शायद वेट ना कर पाओ मेरी तरह, तो रास्ते में बहुत टेस्टी पोहा और ढोकले के ऑप्शन मिलेंगे आपको हर जगह पे। एवरी 2 minutes यू विल फाइंड दिस, और एटलीस्ट मैंने जहाँ से खाया था वो बहुत टेस्टी था। तो
रास्ते में से ये भी आप खा सकते हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना क्योंकि शाम को 5 बजे हम पहुंचेंगे केसी घाट। ये यमुना जी का सबसे आइकॉनिक घाट है। यहाँ कृष्ण ने केशी असुर का वध किया था और सनसेट आरती यहाँ पे एक बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस होती है। और दिन का एंड करो चंद्रोदय टेम्पल की शयन आरती से, विच हैपेंस अराउंड 8:30 to 9 o'clock। ये आरती इतनी सूदिंग होती है कि आपको लगेगा कि ट्रिप कंप्लीट हो गया। डे 3 पर चेकआउट करो, 4 धाम टेम्पल विजिट करो। दिस इज ऑल्सो लाइक चंद्रोदय, अ न्यूली मेड टेम्पल। बहुत सारे लोगों को चंद्रोदय और 4 धाम टेम्पल के बारे में अभी भी नहीं पता है। ये जगह में आपको 4 धाम का एक्सपीरियंस एक जगह पे और बहुत ही कन्वीनियंटली मिल सकता है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। हर चीज को बहुत ही माइन्यूटली ध्यान में रख के एक मिनी एक्सपीरियंस आपके लिए बनाया गया है। अब अगर इसके बाद आपके पास टाइम और हिम्मत दोनों चीजें बचती हैं तो गोवर्धन जाके परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसे श्री कृष्णा ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वॉक करके अपनी परिक्रमा को कंप्लीट करें या फिर ई रिक्शा ले लें। नहीं तो अगर आपके पास टाइम और हिम्मत दोनों नहीं है तो आप दिल्ली वापस भी आ सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में अगर आप वॉकिंग से कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगते हैं। अगर आप ई रिक्शा से कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं। अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो ये आइटनरी जरूर फॉलो करना और एक भी इम्पोर्टेंट मंदिर या आरती आपकी मिस नहीं होगी। और हाँ, वृंदावन ट्रिप के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स वाला वीडियो तो ज़रूर देखना, वरना छोटी गलतियाँ आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल स्पॉइल कर सकती हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे आप इतने सारे मंदिर नहीं कवर कर पाओगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल गाइड में प्लान माई फैम ट्रिप के साथ। अंटिल देन, राधे राधे।